राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है बालजी और इस चैनल में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट और उससे जुड़ी हुई तमाम न्यूज़ की। स्टॉक मार्केट से जुड़ी न्यूज़ में हम दोनों ही कवर करेंगे, इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो रशिया यूक्रेन और उससे जुड़ी हुई सैंक्शंस और गोल्ड प्राइसेस, ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है उसकी। तो ट्रम्प ने सोचा था कि ये आसानी से रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा लेंगे और अपनी शर्तों पर रशिया को मनवा लेंगे, और जैसे ही ये सपोर्ट रोकेंगे यूक्रेन भी इनकी बातें मान लेगा और ये आसानी से रुक जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। रशिया इनकी बातों को मानने को तैयार नहीं हुआ। उसको लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक ये वॉर में अच्छी पोजीशन में है, और ट्रम्प जैसे ही सपोर्ट कम करते हैं या बंद करते हैं तो यूक्रेन के लिए मुश्किल होगी। और वो जितना एरिया जीत चुका है उससे ज़्यादा एरिया डिमांड कर रहा है, उससे ज़्यादा एरिया को वो अ, चाह रहा है कि वो मेरे फेवर में आ जाए, जिसके लिए ट्रम्प नहीं तैयार हुए, तो ये बात बनी नहीं। दूसरी तरफ नाटो ने भी इतने सारे एफर्ट्स, इतने पैसे लगाए थे, इतने वेपन्स दिए थे, तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए यूक्रेन के मसले पर। तो यहाँ पर यूक्रेन के मसले को लेकर के रशिया और यूएसए और नाटो कंट्रीज़ के बीच में थोड़े से विवाद उत्पन्न हुए। दूसरी तरफ चाइना को ये पता था कि जैसे ही पिछले टर्म में ट्रम्प ने उनके खिलाफ काफ़ी सारे एक्शंस लिए थे, तो उसने जैसे ही यूएस ट्रम्प इलेक्शन जीता, उन्होंने ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो भी उनके सपोर्ट उनके रिजर्व में थे उसे बेचना शुरू किया और गोल्ड को खरीदना शुरू किया। तो इसी यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ट्रम्प के इलेक्शन जीतने की जैसे ही संभावना बन रही थी, गोल्ड के प्राइसेस वहीं से बढ़ने लगे। हमारी घरेलू कंजम्पशन उतनी ज़्यादा है नहीं कि वो प्राइस को इफ़ेक्ट डाल सके। हम लोग बेसिकली एक प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर नहीं है। प्राइस मेकर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जो रिजर्व बैंक होते हैं, मेनली वही होते हैं, क्योंकि वो इतनी क्वांटिटीज़ में गोल्ड की बाइंग और सेलिंग करते हैं कि वो प्राइस को इफेक्ट कर सके। तो बेसिकली ये रीज़न है। और जिस तरह से ये सब अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि एक डील हो पाएगी यूएस चाइना के बीच में, यूएस रशिया, यूएस इंडिया, किसी की भी तरह से। तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अभी भी यूएस ऐसा ही सोच रहा है कि वो अपनी शर्तों पर और ज़्यादा सैंक्शंस के साथ और ज़्यादा टैरिफ के साथ इंडिया को मनवा लेगा, जिसके लिए इंडिया तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया को उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन समझ में आ रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी जैसे बढ़ेगी, गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। तो हम लोग बुलिश हैं गोल्ड पर। दूसरी चीज़, इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी तो ये स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगी। इसकी वजह से हमें जीएसटी में रेट कट करने पड़े। जीएसटी रेट कट की एक आसान सा प्रोसेस नहीं है। इसका पूरा बेनिफिट पब्लिक को पास ऑन होना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। जस्ट लाइक कि अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका टैरिफ, जिसका जीएसटी रेट 18% से नील हो गया, तो इनपुट आपके इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जैक्टली 18% से कम नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो इनपुट कॉस्ट पर जीएसटी आ रहा है वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी तक जिसका क्रेडिट मिल जाता था। सेम एज अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जिसका जीएसटी रेट 18 से कम होकर 5% आ गया, लेट सपोज, तो उसके इनपुट पे जो भी जीएसटी लग रहा था, अगर वो मान लीजिए अभी भी 18% ही है, तो जो गैप हुआ 18% और 5% का, वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट में नहीं कन्वर्ट होगा, बट एक फिर भी एक लार्जर अमाउंट होगी। उसका रेट क्या होगा? तो इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी 100%। उसके अलावा जीएसटी रेट कुछ चीज़ों में बढ़ाए भी गए हैं। लग्जरी कार्स में जो बेसिकली फोकस किया गया है कि जो रिच सेक्शन है कंट्री का, वो थोड़ा सा और टैक्स का बर्डन बियर करे और सपोर्ट करे नेशन को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन सब वजहों से स्टॉक मार्केट ने इसको उतना पॉजिटिवली नहीं लिया। एक और बात ये भी है कि स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं चाहता कि वो सारी न्यूज़ सबको पता है, तो वो तुरंत उसे फैक्टर करना शुरू कर देता है। अब हमें पता है कि एक हफ्ते बाद वो जीएसटी रेट कट्स आने वाले हैं, और हम बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स के जरिए पता होता है कि किन सारे सेक्टर्स में इसका इफेक्ट आने वाला है, किन सारे शेयरों में इसका फर्क आने वाला है।
और उसका कितना इम्पैक्ट होगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तुरंत एनालाइज कर लेते हैं कि उस उनकी अपनी टीम होती है, अपने एनालिस्ट होते हैं जो चेक कर लेते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट कंपनी के पीएनएल में दिखाई देगा और कितना वो पब्लिक को पास ऑन कर पाएंगे, कितना उनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली लेते हैं। और अगर इस तरह की किसी भी न्यूज़, किसी तरह के र्यूमर के ऊपर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से बनाइए, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो आपसे पहले, आपसे बेटर एनालिसिस के साथ आपसे बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन बना चुके हैं। तो ये एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है जिसमें आप फंसे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आगे की हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।